डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश बाई राज सर में। और मैं हूं आपका टीचर राज सर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो क्लास 10th का आरबीएससी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ। अब उसमें कुछ बच्चों के बहुत बढ़िया मार्क्स आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद थी, उतने मार्क्स उनके नहीं आए। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा था यहाँ पे, खास उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि जो 10th में अच्छा स्कोर जो है वो नहीं कर पाए, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरा कहना है कि आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये क्या है? दिस इज अ रेस, यह एक दौड़ है ना। तो हालांकि मैं इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि जिंदगी क्या है, एक दौड़ है। मान लेते हैं कि जिंदगी एक रेस है। तो क्या इस बात की गारंटी है, आप लोगों को लगता है, क्या इस बात की गारंटी है कि जो अभी ये फ्रंट में आदमी चल रहा है यही विनर होगा? जब रेस स्टार्ट होती है तो क्या आप पक्का एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यही विनर होगा? नहीं। ये जो पीछे दिख रहा है बिल्कुल, ये भी विनर हो सकता है ना। ये जो पीछे कोई और है ये विनर हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये दो चार कदम क्या है, आगे है। जो ये फ्रंट में अपने को दिख रहा है वो दो चार कदम आगे जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट विनर यही होने वाला है। तो इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अभी तो आपका जो है शुरू हुआ है, आपका जो टेस्ट है वो शुरू हुआ है एक तरह से। ये 10th का एग्जाम तो आप यूं समझिए कि पहली सीढ़ी है। इसमें कुछ नंबर ज्यादा आ गए या कुछ कम आ गए तो ये अंतिम पायदान नहीं है ना। आपने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है वहां पे जब पहुंचोगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई ये फर्स्ट वाला कप ये कौन उठाता है। रेस की शुरुआत में या रेस के दौरान बीच में कौन फर्स्ट चल रहा है कौन सेकंड चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। जब फिनिशिंग लाइन आती है ना, जिसको अब में बोलते हैं कि लास्ट जो फिनिशिंग लाइन है, कि उस फिनिशिंग लाइन में किसने वो लाइन पहले पार की, तो जो पहले पार करेगा वो फर्स्ट होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बीच में कौन कौन सी रैंक पे था। जो दूसरे नंबर पे है वो सेकंड और तीसरे नंबर पे वो क्या होगा, थर्ड होगा। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद में आगे जो आपका जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। एक शॉर्ट सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम एक ऑफलाइन एकेडमी भी चलाते हैं, ये लैंग्वेज ट्री इंग्लिश एकेडमी। तो इसमें हम निःशुल्क करियर काउंसलिंग, अगर आप 10th पास आउट हैं, अभी हाल ही में आपने 10th क्लास पास किया है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में, तो आप फ्री हमारे ऑफिस आकर के पूछ सकते हैं। और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में कि अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए और स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में अंग्रेजी भाषा के बेसिक तथा एडवांस कोर्स भी हैं। हम फॉरेन स्टडी के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं, डॉक्टर बनने के लिए या फिर किसी स्ट्रीम में अगर वो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहे तो वो भी हमारे पास में है। सारी चीजें हमारे अंदर है ना। और हमारा जो बेसिकली है वो है अंग्रेजी भाषा का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कम से कम एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ये होगा कि हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। थैंक यू। बी पॉजिटिव एंड बी होपफुल। थैंक यू।